ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बस बस, आप तो हरि का भजन कीजिए, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, इससे निश्चय ही आप परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वह आत्मदेव जी अपने पुत्र की बताई हुई मार्ग को चल दिए और भगवान की मस्ती में मग्न हो गए, पद्मासन लगा करके बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोपी वल्लभाय नमः, जानकी नाथाय नमः। गोपी वल्लभाय नमः, जानकी नाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार उस आद्य ब्राह्मण ने भगवान की शरणागति प्राप्त की और भगवान के गोलोक धाम को गए। अब बताइए, जब ब्रह्मा ने लेख कर दिया कि तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है, क्यों झगड़ा करता है? संत जी ने देखा कि ये तो अभी मर जाएगा, मरना तो इसको है ही है, मरना तो है ही है, कुछ दिन और जी ले। उन्होंने फल दिया, फल उसकी अर्धांगिनी ने नहीं खाया, गौ को खिला दिया। तो अब आप लोग बताइए, क्या आद्य के पुत्र हुआ? नहीं हुआ। जो धुंधकारी था वो भी उसका पुत्र नहीं था, जो गोकर्ण था वो भी उसका पुत्र नहीं था, वो तो गौ का पुत्र था, वो तो उस ऋषि का पुत्र था जिसने फल दिया, उसी का बेर था, उसी का शुक्राणु था। तो वही ऋषि गोकर्ण बन करके आ गए और उसको भक्ति का मार्ग बताया। तो संत बड़े निर्मल होते हैं, उन्होंने देखा कि ये अभी मर जाएगा, चलो भैया कुछ दिन और जी ले, तो ऐसा करते हैं कि इसको पुत्र दे देते हैं, चलो। लेकिन जब पुत्र है ही नहीं तो होगा कहां से? उसके धान ने क्या फल खाया? नहीं खाया, गौ को खिला दिया। अगर वो फल खा लेता, उसके धान ने उसको फल को खा लेती, तो आत्मदेव पुत्रवान हो जाते। देखिए कैसी परमात्मा की गति है ना। तो प्राणी को हट नहीं करना चाहिए। अब वो तो वन को चले गए और फिर इसके बाद गोकर्ण भी चले गए। अब धुंधकारी क्या किया भैया, वह तो 5-5 भैंसों को घर में ले आया, स्वतंत्र हो गया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, न माप है, न बाप है, न भाई है, अकेले रहने लगा और उन
उल्टाओं स्त्री की संग करने लगा। ऐसा करते करते एक दिन उन स्त्रियों ने कहा कि हमको बहुत सारा माल पानी ला करके दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। बोले ना ना ना, तुम नहीं जाना, मैं बस से लेके आता हूँ। बहुत सारा राजा के यहाँ से माल लेकर के आ गया भैया, हीरे सोने, है ना, जवाहरात। अब उन उल्टाओं ने देखा, बोले अरे इतना सारा माल लिया है। ऐसा करते हैं इसको, इसका काम तमाम कर देते हैं, फिनिश, डेड। इसको मारना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं मारा जाएगा तो राजा के हाथों पकड़ा जाएगा, और जब राजा के हाथों पकड़ा जाएगा तो निश्चय हमारा नाम बताएगा और हमको भी यातनाएं झेलनी पड़ेगी। तो ऐसा करें, इसका ये माल भी चला जाएगा और हम भी चले जाएंगे। ऐसा करते हैं, इसको रात में इसको फुर्सत कर देते हैं, परम गति को भेज देते हैं इसको। ठीक है, प्लानिंग पूरी हो गई उनकी। रात दिन जब सोया, उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए और उसके गले में रस्से डाला। वो बहुत चिल्लाया किंतु नहीं मर रहा था वो। अब इसमें भी नहीं मर रहा था। उसके मुंह में गरम गरम सलाखे डाली गई, लोहरे डाली गई, ऐसे तड़फड़ा करके वह मर गया। देखिए, प्राणी जो अपने हित ऐसी अपने सवे संतति माता पिता को कष्ट देता है, उसकी ऐसी गति होती है। उसके मुख में गरम अंगारे डाले जाते हैं। ऐसी बाणी बोली, ऐसी बाणी बोली, मन का आप खोए, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो। कितना उसने अपने माता पिता को कष्ट दिया। अंत में वह मर गया। उसको जो है खोद करके पीछे गड्ढे में गाड़ दिए। जब मोहल्ले वाले आए, बोले भाई ओ महाराज आपके नहीं आए। बोले वो तो लंबी दिशा में चले गए हैं, है ना, हांगकांग तक चले गए, मतलब बहुत दूर जा चुके हैं और उनको आने में समय लग जाएगा। कुछ सालों लग सकता है। बोले ठीक है ठीक है। ऐसा उनको मिथ्या बोला और अपना सारा माल मसक्का लेकर के निकल गए। तो प्राणी को क्या करना चाहिए? रास्ते में अगर कुछ पड़ा है तो उसको नहीं उठाना चाहिए। अगर सोना भी पड़ा है तो हमारे लिए मिट्टी के समान है, ऐसा गुरु जी कहते हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। अब गोकर्ण जी आए, तीर्थ यात्रा से लौटे, रात में बढ़िया खटिया बिछाए और आंगना में सो गए, आंगन में अपने, है ना। अब रात्रि में भैया वह प्रेत योनि बन गया। जब धुंधकारी आया, कहीं आगे का रूप बन जाए, कहीं सियार बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, नाना प्रकार के रूप रखने लगा। तब गोकर्ण जी कहा, अरे भाई तुम कौन हो? इतनी रात में कहां घूम रहे हो और नए नए रूप रख रहे हो? तब उसने अपना स्वरूप रखा। उसके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही थी, उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। बेचारा बोलने का प्रयास करता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। गोकर्ण जी ने एक जल से एक चुल्ली जल निकाला और मंत्र पढ़ करके उसके मारा। उसके बोल नहीं सकते। बोले भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, धुंधकारी हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले अरे तुम कैसे प्रेत योनि में चले गए? मैंने तुम्हारा गया में पिंडदान किया, हरिद्वार में किया, जहां जहां गया तुम्हारे नाम से पिंडदान किया, तब भी तुम प्रेत योनि में पड़े हो। बोले भाई हमको तो लगता है कि आपको कुछ और करना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने बुरे कृत्य किए हैं, काम किए हैं कि इस पिंडदान से मेरा पिंड नहीं कट पाएगा, अर्थात मैं इस भव से नहीं तर पाऊंगा। बोले ठीक है, अब तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ विचार करते हैं। प्रातःकाल गोकर्ण जी उठे और जैसे ही आए, अरे अरे भैया गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए, पूरे उनके मोहल्ले वालों स्नेहियों ने घेर लिया। इतना स्नेह करते थे, जो हरि भक्त है ना, प्राय से सभी लोग आकर्षित होते हैं, प्रेमित हो जाते हैं। पहुंचे, बोले कब आए? बोले रात्रि में आया, सो गया चुपचाप। मैंने कहा क्यों, किसी को बताऊं, आप लोग नींद में थे? बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खाना पीना खाया? बोले अभी कहाँ खाया। बोले ठीक है। स्नान ध्यान हुआ, भोजन हुआ। अब बोले और कुशल क्षेम बताओ। बोले क्या बताएं, रात में मैं लेटा था तो धुंधकारी आया था। बोले हाँ हाँ अवश्य, सत्य है सत्य है, कई लोगों को दिख चुका है। बोले मैंने उसके लिए गया में, हरिद्वार में, काशी में, नाना प्रकार के तीर्थों में पिंडदान किया, जलांजलि दी, फिर भी नहीं तरा। बोले क्या करना चाहिए? अब उन्होंने उस दिन को भी छोड़ दिया। अब वह प्रातःकाल उठकर स्नान करके सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। बढ़िया नाभि से जल भरा हुआ है, नदी में उतरे और शिव भगवान का स्तुति करने लगे। हे शिव नारायण, आप ही जगत के साक्षी हैं, आप ही इस मृत्यु लोक को अपनी किरणों से ऊर्जावान करते हैं और संताप भरते हैं। आप साक्षात नारायण ही हैं। इस प्रकार उनको मंत्रों से आह्वान करते करते भैया खुश हो गए। सूर्य नारायण अपनी गति को रोक दिए। देखिए, भक्त में इतनी, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि सूर्य की गति तक रुक जाती है। सूर्य नारायण रुक गए। बोले कहिए। बोले मेरा भाई प्रेतयोनि में पड़ा हुआ है, मैंने गया काशी इत्यादि नाना प्रकार के तीर्थों में जाकर के पिंडदान दिया, फिर भी यह प्रेतयोनि में पड़ा है। बोले नहीं नहीं, यह महापात की है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। बोले क्या करना चाहिए? बोले ऐसा है कि आप इसको श्री मद्भागवत कथा का पान कराएं, इससे निश्चय ही है परम गति को प्राप्त है। ऐसा करते करते सूर्य नारायण चले गए। अब गोकर्ण ने विचार किया कि अब मुझे श्रीमद् भागवत कथा करनी चाहिए। उन्होंने उस कथा का आयोजन किया, बढ़िया सुंदर मंच बनाया, सब लोगों को बुलाया, सब लोग बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। जैसे ही पहले दिन कथा हुई तो बांस की एक ग्रंथि कट करके चटक, क्योंकि उस बांस के अंदर धुंधकारी बैठा हुआ था। ऐसे दूसरा दिन आया, दूसरी ग्रंथि चटक गई, तीसरा दिन आया, तीसरी ग्रंथि चटक गई। ऐसे करते करते 7वें दिन में चारों ग्रंथि कट गई और वह धुंधकारी एक दिव्य पीताम्बर धारण किए हुए, उसकी कांति देख करके मानो लगता है परमात्मा ही खड़े हैं। उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया। बोले धन है गोकर्ण जी, धन है आपकी श्रीमद् भागवत कथा, जो ऐसे ऐसे पापियों को भी तार देती है। धन है। उसके लिए सुंदर विमान आया, भगवान के पार्षद आए, उसको बैठा करके ले गए। अब बोले नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज गिव मी आंसर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप लोग अभी नहीं जा सकते। बोले क्या हो गया? बोले भाई कथा तो सबने सुनी है, क्या इसने भर सुनी है?
कथा तो सबने सुनी है, क्या इसी भर ने सुनी? बोले देखिए, कुछ तो होते हैं श्रोता, कुछ होते हैं सरौता, है ना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो धुंधकारी ने एकाग्र चित्त से इस बहुत का अध्ययन किया है, निराहार रह करके किया है, इसलिए इसकी ऐसी गति हुई। और इन लोग की श्रवण शक्ति में भेद है, इसलिए नहीं गए। बोले अच्छा, बोले हम दोबारा करेंगे। बोले करिए। बोले लोग सब काची तो सुनेंगे? बोले हाँ सुनेंगे। बोले फिर आएंगे? बोले अवश्य आएंगे। गोकर्ण जी ने पुनः एक सप्ताह बाद बीत जाने के बाद मैं तो भजन करूंगा। भैया भगवान का ध्यान किए। अब भगवान बोले ये कैसे रहेगा? महापात की लोग चले गए, जिसने अच्छे को तार दिया और ये यहाँ क्यों रहेगा? बोले नहीं नहीं, प्लीज टेक अप सीट। ये गोकर्ण, मैं तुमको हृदय से चाहता हूँ, क्योंकि जो सब कुछ त्याग करके मेरी शरणागति में आता है, मैं उसको अपना लेता हूँ। तुम्हारा आवागमन खत्म। यहाँ पर का आयोजन हो रहा है, साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आप 7 दिन कंटिन्यू आए, प्रतिदिन आए, प्रतिदिन आए। प्रतिदिन आ नहीं सकते तो 2 दिन आए, 2 दिन नहीं आ सकते तो 1 दिन आए, 1 दिन पूरा नहीं आ सकते तो 1 घड़ी को आए, क्योंकि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी सत्संग साधु की सभी को दिए बुरा। 1 घड़ी भी अगर आप आ जाएंगे, अगर ठाकुर जी का सच्चे मन से ध्यान करेंगे, उनका श्रवण करेंगे, भजन करेंगे, इससे निश्चय ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अवश्य इस प्रकार निमंत्रण भिजवाना चाहिए। और महीना कार्तिक, मार्गशीर्ष, कुआर, ऐसे 6 महीने बताए हैं। बहुत विस्पंदन में नहीं रह सकता है, इसलिए सप्ताह विधि बताया है। साथ हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि अभी भजले 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 का मौका
हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है ऐसे भजले वैसे भजले ऐसे भजले वैसे भजले ऐसे भजले ऐसे भजले जैसे भजले वैसे भजले जैसे भजले ऐसे भजले अभी भजले भजले अपने भजले अपने भजले अपने भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका हरि भजने हरि भजने राजा भजले राम भजले राजा भजले राम भजले जीव के हर प्राण भजले जीव के हर प्राण भजले अभी भजले अभी भजले अभी देखिए कुछ लोग एक सहन में कहा भैया हरी भजने बोले क्यों भजने अभी तो मेरे खाने खेलने के लिए अभी हमारी कौन सी मन है राम राम के मैंने कहा देखो भैया किसी को एकदम ताजा फूल चढ़ाओगे तो कितना पसंद होगा और किसी को बासी सूखा फूल चढ़ाओगे वो कितना पसंद होगा बताइए। ऐसा ही एक प्रश्न मैंने एक अपनी शिष्या से कहा। उसकी आयु उस समय 17-18 साल की होगी। व्यासपीठ में बैठ करके कभी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, एकदम सत्य कहता। मैंने कहा वाली पंडित जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। लेकिन नमस्ते मत बोला करो। बोले क्या बोले? बोले राम राम बोला करो। बोले राम राम बोले कि हमारी उम्र है अभी प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। मैंने कहा जाती रही बात हो गई। ठीक 6 महीने बाद उसके शरीर में आग लग गई। अब किस कारणवश लगी हो जाए वो क्रूपति हो गई। वो क्रूपति हो गई। देखिए परमात्मा की अवहेलना नहीं करना चाहिए। परमात्मा की नाम लेने में क्या जाता है? नाम तो लेना है। उनको क्या दे सकते हो? आज तक लोग कहते हैं बस हो गया तेरा किसको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या देते हैं लोग? जो परमात्मा ने वाणी दिया है उसका तो उपयोग कर लो।
कम से कम 24 घंटे में एक बार तो नाम ले लो, समय निकाल करके। देखिए एक इधर पर मैं फिल्मी रागी खेलता हूँ, ये नहीं बजेगा। जीवन के हर डोर पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। आप ये बताइए, ये जीवन है, डोर है, गली है, ना जाने कितने लोग इस सफर में मिलते हैं और बिछड़ हो जाते हैं। क्या तुम्हारे माता पिता पुत्र बंधु भाई तुम्हारा साथ दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? अंत में साथ देने वाला कौन है? कौन है बताइए? क्या तुम्हारे पुत्र तुम्हारा साथ दे सकते हैं? कहाँ तक देंगे? ले दे करके तुमको हॉस्टल ले जाएंगे, हॉस्पिटल से घर ले आएंगे, और कहीं प्यार प्राण पकड़ निकल गए तो कहाँ ले जाएंगे? शमशान घाट ले जाएंगे। इस शरीर की तन की तीन गति होती है। एक तो पृथ्वी में गाड़ दिया जाए, इसको कीड़े खा जाते हैं, है ना? जला दिया जाए तो भस्म हो जाता है, और बहा दिया जाए इसको पशु पक्षी इत्यादि खा जाते। तीन ही गति होती है, और सुबह का बनाया हुआ शाम को वासी हो जाता है। बताओ, ऐसा करते करते प्राणी क्या करना चाहिए? प्राणी एक विषय है, बड़ा गुरु विषय है, ये मनोचिंतन विषय है। गुरु की आज्ञा से, गुरु की सेवा से चिंतन करें कि किसी हम सेठ के यहाँ काम करते हैं, किसी जगह जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं इत्यादि जो भी करते हैं, तो जो हमारा बॉस है, गुरु है या सेठ है, कितना हम तारीफ करते हैं। देखो हमारा सेठ कैसा है, कितना बढ़िया है, देखो हमारा बॉस कैसा है, कितना बढ़िया है। उसने क्या दिया? मंथली मासिक वेतन आपको दिया, आपके गुजारे के लिए, और आप उसका कितना बताते हैं कि देखो हमारा सेठ कैसा है, हमारा मालिक कैसा है ना? किंतु उस परमात्मा ने जिसने आपको रचा है, सुंदर कान दिए हैं, सुंदर नेत्र दिए हैं, सुंदर नासिका दी है, सुंदर स्वर दिया है, सुंदर खाने के लिए फल दिए हैं, क्या नहीं दिया? और तो और सबसे बड़ा विवेक दिया है ना? माइंड दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। इस पर भी तुम नहीं समझ पा रहे हैं। उसका केवल में कितनी बार नाम लेते हैं? तो जब तक जीवन है तब तक फुर्सत नहीं है काम से। थोड़ा समय निकालो और प्रेम कर लो श्री राम से या श्याम से, है ना? राम और श्याम जग में सुंदर है दो नाम, राम और श्याम। जो भी तेरे को रटना है रट ले, अंत में यही तेरे साथ जाएगा। और अब भजन गाते रहेंगे तो सब भजन मादी गा देंगे, कैसे काम चलेगा? ये कम की बात है। फिर भी रोज गाएंगे, है ना? भजन इस कलयुग में भगवान का भजन भी आधार है, बहुत से तारने के लिए। और भज ले भाया और भज ले, और भज ले भैया और भज ले, और भज ले भाया और भज ले, और
भजले और भजले सावरिया रो ध्यान लगा ले रे राम जी ने और भजले और भजले और भजले और भजले सावरिया रो ध्यान लगा ले रे राम जी ने और भजले सावरिया रो ध्यान लगा ले राम जी और भजले अभी नहीं तो फिर पछताओगे अभी नहीं पछताओगे मरत जन्म थारा काम आवेगो भरत जन्म हारो बेड़ो पारे हो जा मेरे राम जी ने और भजले भया और भजले और भजले भया और भजले जय श्री राम। देखिए हर प्रकार से रामचरितमानस में जाइए तो क्या कहते हैं, भजो भजो, सुबह भजो शाम भजो, तनिक समय निकाल करके राम का नाम भजो, है ना, भजो। शिव पुराण में चले जाइए, भजो भजो, शिव का नाम भजो। इसमें आ जाइए शिव भागवत महापुराण में भगवान का संकीर्तन, नाम उच्चारण से ही प्राणी परम गति को प्राप्त करता है। तीनों ही ग्रंथों में सिर्फ भक्ति का ही महत्व होता है। भक्ति है ना, भक्ति 9 प्रकार की होती है ना, जैसे संकीर्तन, चरण सेवा, संध्या बंदन, है ना, कथा श्रवण करना, स्मरण कराना, इस प्रकार 9 भक्ति का लेख है। कोई एक तो ले ले, बोल नहीं सकता तो सुन ले। अगर तेरे को भगवान का नाम बोलते नहीं आता है तो सुन ले, अगर बोलते आता है तो बोल। अगर कुछ नहीं कर सकता है तो मंदिर में झाड़ू ही लगा दे, ये भी नहीं कर सकता है तो क्या करेगा। ये जीवन अनमोल है। 84 लाख योगी भोगने के बाद प्राणी को यह मानव तन मिला है। मानव तन पाकर के अगर प्राणी भगवान का भजन नहीं किया तो जीवन में क्या किया। देखिए, एक होता है स्वार्थ, एक होता है निस्वार्थ, है ना। स्वार्थ के 2 रखे, एक निस्वार्थ, एक स्वार्थ, और उसमें से तीसरा है परमार्थ। परमार्थ कि किसी का ही बन जाए, अपना स्वार्थ नहीं, उसका स्वार्थ नहीं, अदरवाइज किसी का बन जाए, वो परमार्थ है। परमार्थ की ओर जाओगे तो परमात्मा ही खड़े मिलेंगे, क्योंकि परमार्थ तो परमात्मा ही करता है। परमार्थ परमात्मा ही करता है। आप लोगों ने तो ये चंडी देवी प्रांगण, ये माना प्रसिद्ध चंडी देवी प्रांगण है। यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक वक्ता, एक से एक आचार्य यहाँ पर अपना वक्तव्य दे चुके। ये मां चंडी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि मुझको यहाँ पर उन्होंने बुलाया। और क्या कर सकते, अब यहाँ पर प्रसंग आता है भैया व्यास जी की कथा आती है, नारद जी कथा आती है, उनके पूजन को जाते हैं। नारद जी पूजन में दासी को